32 दिन बाद जाकर देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं उदय। 23 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति हो चुके थे अस्त। अब 27 मार्च को देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे उदित। गुरु का उदय होना किनका करेगा भाग्योदय, किनके बनेंगे विवाह के योग, किनको संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, किनके सुख साधनों में होगी गजब की वृद्धि। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंगशमा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो एक बार फिर गुरु बृहस्पति देव 32 दिन बाद जाकर उदित हो रहे हैं। जी हाँ, 23 फरवरी को बृहस्पति देव अस्त हो चुके थे और अब 27 मार्च को वो उदित हो जाएंगे। यानी कि 32 दिन बाद जब गुरु बृहस्पति उदित होंगे, जो कि देखिए आपके विवाह के कारक माने जाते हैं, आपकी शुभता के कारक माने जाते हैं, धन धान्य ऐश्वर्य, तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं देवगुरु बृहस्पति की देन होती है। और यही वजह लोग कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो आपको हर चीज़ वो जीवन में व्यक्ति को दिलाते हैं। और आइए मेंगशमा जी से सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु का अस्त होना और उदित होना, इनमें क्या फ़र्क होता है और अपने अस्त और उदित अवस्था में से किस अवस्था में वो इंसान को ज़्यादा लाभ देकर जाते हैं, समझाइए। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी पावर कमज़ोर पड़ जाती है, शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और सूर्य के पास जो भी कोई ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। गुरु अभी तक अस्त चल रहे थे, यानी कि उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी और जिन राशियों के गुरु कारक थे उन राशियों को ज़्यादा समस्या आ रही थी जी। अब कहते हैं कि गुरु और शुक्र को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया कविता जी। दो गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और एक असुरों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। जब जब ये दोनों ग्रह अस्त हो जाते हैं तो सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। यानी कि आप किसी भी तरह का शुभ कार्य का आयोजन करना चाह रहे हैं, मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, रिश्ता करना चाह रहे हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, तो इन सब पे रोक लग जाती है। क्योंकि ये माना गया है कि इस दौरान अगर हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, रिश्ता, मंगनी, सगाई, शादी इत्यादि करते हैं तो वो शुभ नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ गुरु या शुक्र की शुभता का शुभ फल हमें नहीं मिलता और आपको आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु जो है अब उदय होने जा रहे हैं तो इसका मतलब 12 राशियों को शुभ प्रभाव मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 12 राशियों को इसका बिल्कुल शुभ प्रभाव मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो ग्रह अस्त हो रहा था और आपकी कुंडली में जिस भाव का कारक था उस भाव की कमी कर रहे थे, ये बात समझिए। तो अब ये शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। कुछ राशियों को थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको बताएंगे। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अधिकतर राशियों के लिए ये जो है शुभ फल देने वाले होंगे और कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, तो पहले उनकी जानकारी दी जाएगी। यानी कि अब कहें कि 32 दिन बाद जाकर यानी कि 27 मार्च से किस प्रकार से गुरु बृहस्पति देव आपके जीवन में शुभता, सुख साधन, ऐश्वर्य, आपके विवाह और आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने आ रहे हैं, राशि अनुसार हम मेंगशमा जी से जानते हैं। तो मेंग जी शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों, आपके लिए ये गुरु का उदय होना किसी कहना चाहिए भाग्योदय से कम नहीं है। कारण क्या है, आपके भाग्येश हैं बृहस्पति और नवम भाव के कारक हैं और वो ग्रह अस्त हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाग्य अस्त हो रहा था। पिताजी के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी बनी हुई थी, आपके काम कारोबार में उतार चढ़ाव बना हुआ था या रुकावटें पिछले 1 महीने से आ रही थी। तो देखिए अब मेष राशि वालों का भाग्य चमकने लगेगा, भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा, सुख साधन बढ़ेंगे, संतान पक्ष की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान के विवाह के योग भी बन सकते हैं, आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपका काम कारोबार भी अच्छा रहेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत ही सुंदर रहेगा और गुरु के उदय होने का इनको अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये योग थोड़ा मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में लापरवाही ना करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि लापरवाही करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बड़ी गलती भी आपसे हो सकती है। हालांकि सुख साधन के लिए ये योग बहुत अच्छा है, व्यापार में लाभ भी होगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप मकान लेना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, दुकान लेना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी और ऐसे में यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या बुक्स का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, उनको इस
योग में इस गुरु के उदय होने में शुभ फल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये योग अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सप्तम भाव के कारक भी बृहस्पति हैं, जो जीवन साथी का कारक माना जाता है, व्यवसाय का, और दशम भाव के कारक भी गुरु थे, जो कि आपके कार्यस्थल को दर्शाता है। अब वो जब उदय हो जाएंगे तो आपका ये दोनों ही क्षेत्र मजबूत हो जाएंगे, घर परिवार में भी अच्छा माहौल रहेगा, शांति रहेगी, और कार्यस्थल पे भी आपको अब कोई खास परेशानी नहीं रहेगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं या बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। इस समय का फायदा उठाएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, यहाँ आपको अपनी थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सेहत संबंधी परेशानी से आप दो चार हो सकते हैं। भाग्य भी आपका थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें अड़चने आएंगी, तो मेरी सलाह यह है कि नए कार्य की शुरुआत अभी कुछ समय के लिए टाल दीजिए, क्योंकि जल्द ही बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 13 अप्रैल को। तो उससे पहले पहले आप अपने किसी भी कार्य को टालना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी सलाह यह है कि आने वाले 13 अप्रैल तक अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखिए, रिस्क ना लें, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला इस समय आपको नहीं लेना चाहिए। हालांकि धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को पैसा उधार ना दें और ना ही बिना सलाह के आप पैसा कहीं निवेश करें। चलिए अब आगे चलते हैं, जान लेते हैं कि सिंह राशि के लिए क्या कुछ है गुरु बृहस्पति के इस उदित में। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कविता जी। काम कारोबार के लिए अच्छा है, सुख साधन बढ़ेंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। कुल मिला के योग आपके लिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। विवाह के भी योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ये विशेष लाभ देगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश और सप्तमेश हो गए हैं और अभी तक अस्त हो रहे तो परेशानियां बढ़ी हुई थी। अब कन्या राशि वालों की परेशानियों में कमी आनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगी। और गुरु अब उदय हो चुके हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। काम कारोबार में आने वाले समय में सफलता मिलेगी। अब आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं, धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों, आपके लिए समय मेहनत का परिणाम अब आपको मिलने लगेगा, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे थे उसका शुभ परिणाम मिलेगा। किसी कार्य में बड़ी सफलता आपको अर्जित हो जाएगी। काफ़ी जो काम आपके रुके हुए थे लंबे समय से वो इस समय पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के वाद विवाद आपको इस समय टाल देने चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा घर परिवार में आपको लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जो कार्य आप बेहतर तरीके से कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मानसिक रूप से तनावग्रसित रहेंगे या अपना ध्यान आप काम से हटा लेंगे। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ चलने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों को। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी शिक्षा परीक्षा में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखिए इस समय लापरवाही करना ही आपको महंगा पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वाहन लेना चाह रहे हैं या घर लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपका भाग्य भी साथ देगा, संतान सुख की भी प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, संतान की तरक्की होगी और आपको खुद के धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में। देखिए आपकी राशि के स्वामी जब अस्त हो जाएं तो आपकी राशि पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि राशि का स्वामी कविता जी कभी भी वक्री अस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसको शुभ फल में कमी आती है। जी। अब यहाँ गुरु जो है बहुत ही शुभ आपके लिए होने जा रहे हैं, तो जिसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा धनु राशि वालों। और धनु राशि वालों की जो कुंडली बता रहा हूँ गोचर की, वो 7.5 उतरने वाली है अगले महीने। बृहस्पति शुभ हो गए हैं, तो कहना चाहिए कि धनु राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है, जो लंबे समय तक अब चलेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नया काम कारोबार की शुरुआत होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय बढ़िया है। जी क्या लगता है शनि की राशि मकर के लिए क्या कुछ है? देखिए मकर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों को इस समय धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापार में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा, संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। और अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आपकी राशि में ही गुरु बैठे हुए हैं इस समय फिलहाल, जो कि जल्द ही परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए है। तो लगन में जब गुरु होते हैं तो कहते हैं कि नए कार्य की शुरुआत हो जाती है, विवाह के योग बनते हैं, सुख साधन बढ़ेंगे, वैवाहिक जीवन यहाँ गुरु आपका अच्छा कर देंगे जाते जाते। जी। तो अगर आप इन सब में से कुछ भी करना चाहते हैं, सगाई रिश्ता करना चाहते हैं
नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस समय प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके व्यापार में भी लाभ मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए कुंभ की बात हुई, मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, अभी थोड़ा सा आपको अभी स्वास्थ्य के ख्याल रखने का जरूरत है। राशि से 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं और वो भी अस्त होकर अब ये मार्गी होने वाले हैं, उदय हो जाएंगे। तो कहना का मतलब ये है कि बहुत ही आपके लिए शुभ रहेंगे। गुरु के उदय होने से आपको क्या रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा जी। आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी, शरीर से आलस्य समाप्त हो जाएगा। पिछले 1 महीने से मीन राशि वाले जो है इतना बेहतर फील नहीं कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे तो वहाँ भी बड़ा आलस्य उनके ऊपर हावी था, काम काज में लापरवाही हो रही थी, कोई ना कोई परेशानी इनके जीवन में चल रही थी, इनका व्यापार भी उतना अच्छा नहीं था। तो कुल मिलाकर ये समय मीन राशि वालों के लिए अब अच्छा शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे और आने वाले समय में आपको घर पर कोई कहना चाहिए गुड न्यूज़ मिलेगी, जैसे कि आपके विवाह के योग बन सकते हैं घर परिवार में, या अगर आपके कहें कि संतान प्राप्ति का आप इच्छुक हैं तो उसके भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए ये एक अच्छे समय की शुरुआत दिखाई दे रही है। चलिए, तो हमेशा की तरह इस बार भी हमने मेंशमन जी से जाना है कि किस प्रकार से 32 दिन बाद जाकर जब देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे तो आप लोगों को, हम लोगों को यानी कि 12 राशि से जुड़े जातकों को क्या खुश देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगेगा, मेंशमन जी द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।